प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सिरमौर में 450% अधिक वर्षा ने मचाई तबाही, स्कूल्स में छुट्टी घोषित। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा ने परेशानियों को बढ़ा दिया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सिरमौर बिलासपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान सिरमौर में सामान्य से 450% अधिक वर्षा हुई। 5 और 6 अगस्त को मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पांवटा साहिब के एसडीएम ने उपमंडल के तहत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 10 अगस्त तक भारी और व्यापक वर्षा से राहत मिलने वाली नहीं है। कजाकिस्तान के बाद अब जापान के एक्सपोजर विजिट पर जाएंगे हिमाचल के आईटीआई प्रशिक्षु। तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को वैश्विक स्तर का अनुभव दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग प्रशिक्षुओं के लिए जापान एक्सपोजर विजिट की योजना तैयार कर रहा है ताकि वे वहां की आधुनिक कार्यप्रणाली, औद्योगिक संस्कृति और तकनीकी दक्षता को नजदीक से समझ सके। 30 प्रशिक्षुओं को जापान भेजा जाएगा। प्रशिक्षुओं के साथ विभाग का दल भी शामिल रहेगा। चयनित प्रशिक्षुओं को जापान भेजा जाएगा जहां उन्हें उद्योगों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, अनुशासन, तकनीकी नवाचार और कौशल विकास की प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। पहले चरण में 3 दिन के लिए होंगे स्लॉट बुक। फिटनेस प्रमाण पत्र भी जरूरी, नए निर्देश जारी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध पवित्र श्री मणिमहेश यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में भरमौर प्रशासन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया। प्रशासन ने यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी। इसके तहत यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से औपचारिक रूप से आरंभ कर दी जाएगी। निर्धारित सुरक्षा मानक पूरा करने के बाद ही पास होंगे एम्बुलेंस रूट। नए दिशा निर्देश अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीप योग्य और एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के डिजाइन, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। ये देश में अपनी तरह की पहली व्यवस्था है। इसका उद्देश्य प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम गांव तक सुरक्षित सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। इन मार्गों का उपयोग जीप, एम्बुलेंस और अन्य हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। नई व्यवस्था में सड़क की चौड़ाई, सड़क की सतह, जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वॉल, ढलानों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा उपायों से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। 2027 से दिसंबर में होंगी वार्षिक परीक्षाएं। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समीक्षा बैठक में विभाग ने लिए फैसले। वर्ष 2027 से हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके अनुरूप जनवरी से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की योजना तैयार की जाएगी। ये फैसला सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। इस दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विकास कार्यों में तेजी लाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य में फर्जी ड्रग कंट्रोलर अरेस्ट। फार्मा कंपनी से ऐंठे लाखों। रंगदारी गिरोह का पर्दाफाश। औद्योगिक क्षेत्र पीबीएन की फार्मा कंपनीज को ड्रग कंट्रोलर बनकर सरकारी कार्रवाई का डर दिखाते हुए लाखों रुपए की ठगी करने और रंगदारी मांगने वाले गिरोह का बद्दी पुलिस ने पर्दाफाश किया। वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50,000 रुपए नकद, वारदात में प्रयुक्त वाहन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को बरोटीवाला स्थित एक फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि ने थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग ड्रग कंट्रोलर बनकर कंपनी के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं। डलहौजी के जंगलों में पहली बार कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ वन्य प्राणी। चंबा जिले के डलहौजी कैचमेंट क्षेत्र से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और बड़ी उत्साहजनक खबर सामने आई। यहां पहली बार दुर्लभ हिमालयी सैरो कैमरा ट्रैप में कैद हुआ। वन विभाग के अनुसार ये डलहौजी कैचमेंट क्षेत्र में हिमालयी सैरो की उपस्थिति का पहला प्रलेखित वीडियो साक्ष्य है, जिसे क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है। ऊना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन। 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा जूनियर इंजीनियर।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार को विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग में तैनात जूनियर इंजीनियर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी जेई सरकारी कार्यालय में बैठकर ठेकेदार के लंबित बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। परमार जयंती पर गरमाई हिमाचल की सियासत। हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को जहां पूरा प्रदेश उन्हें नमन कर रहा था, वहीं इस मौके पर प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित डॉक्टर परमार की प्रतिमा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा पुस्तकालय में डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हालांकि श्रद्धांजलि समारोह के मंच के बाद दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर रिज मैदान पर परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और विधायक विधानसभा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। 9 दिनों के बाद भी नहीं लगा लापता युवकों का पता, परिजनों को अपहरण का शक। 27 जुलाई की सुबह जब कृष शर्मा और साक्षी शर्मा रोज की तरह घर से बलाहर संस्कृत कॉलेज के लिए निकले, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये विदाई इतनी लंबी हो जाएगी। परिवार ने शाम को उनके लौटने की उम्मीद में दरवाजे खुले रखे, लेकिन रात होने तक दोनों घर नहीं पहुंचे। देखते ही देखते एक दिन 9 दिन में बदल गया, लेकिन दोनों छात्रों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। दोनों परिवारों की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी हैं और हर आहट पर उन्हें अपने बेटों के लौट आने की उम्मीद बन जाती है। सीएम सुक्खू की फोटो से छेड़छाड़ और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी। हमीरपुर में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का एक गंभीर मामला सामने आया। इसे लेकर हमीरपुर पुलिस ने मंगलवार को 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस अब इस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल चयन आयोग अंग्रेजी शिक्षक के 312 पदों की भर्ती का संशोधित परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने स्कूल शिक्षा विभाग में 312 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित अंग्रेजी शिक्षक पोस्ट कोड 26002 का संशोधित अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। आयोग ने प्रदेश उच्च न्यायालय कर ओर से अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनाए गए फैसले और इसके बाद निदेशक स्कूल शिक्षा शिमला से प्राप्त पत्राचार के अनुपालन में संशोधित परिणाम घोषित किया। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार सवार से 711 ग्राम चरस व 54 ग्राम अफीम बरामद। ऊना पुलिस द्वारा नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत मंगलवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार सवार युवक को भारी मात्रा में चरस और अफीम के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर एसआईयू ऊना के प्रभारी त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अंब चौक पर नाकाबंदी की। चंबा में दर्दनाक हादसा। भेड़ बकरियां चराने गए 36 वर्षीय युवक की खाई में गिरने से मौत। परिवार में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर भेड़ बकरियां चराने गए एक 36 वर्षीय व्यक्ति की खाई में गिरने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के डांड 0 पॉइंट के पास हुआ। मृतक की पहचान वीरेंद्र कुमार 36 वर्षीय पुत्र अमर सिंह निवासी गांव डांड डाकघर डुगली तहसील चुराह के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।